नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज आपके नक्षत्र से आपके गण के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आपको आप किस राशि के हैं, आपका नक्षत्र कौन है, इसको आपको जानने की ज़रूरत होती है। आपका मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के आप हैं, तो अपनी राशि आप देखेंगे, उसके बाद आप अपना नक्षत्र भी देखेंगे। आप अपना नक्षत्र जानने से आपको अपना गण पता हो जाएगा, हम किस गण के हैं। तो अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती, इन नक्षत्रों में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप देवगण के व्यक्ति हैं। देवगण वाला व्यक्ति विश्वसनीय व्यक्ति होता है। सत्य पे की धरातल पर खड़ा होकर कोई बात करता है और वो सोच समझ के और भावनाओं में नहीं बहता। बौद्धिक क्षमता उसकी होती है और नैतिकता को ध्यान देता है। उदात्त विचार होते हैं, छोटी बातों को वो ध्यान नहीं देता है, अच्छी बातें करता है और ईश्वर के प्रति वो समर्पित होता है, ईश्वर का भक्त होता है और धर्म को मानने वाला, आध्यात्मिक को ध्यान देने वाला व्यक्ति होता है। यदि आप इन नक्षत्रों में आपका जन्म है, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, रेवती, इन नक्षत्रों में जन्म है तो आप देवगण के व्यक्ति हैं। भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों के आप यदि आपका जन्म हुआ है तो आप मनुष्य गण के हैं। आपके अंदर मनुष्य के सारे गुण विद्यमान होते, मानवता के जितने गुण होते हैं वो आप में होते हैं। परोपकार, श्रद्धा, प्रेम, किसी का पारिवारिक प्रेम और सबको ध्यान देने की क्षमता, ये मनुष्य गण में दिखता है। तो भरणी से लेकर के भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, उत्तरा पूर्वा आषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में मनुष्यगण पाया जाता है। आप मनुष्यगण हैं, मनुष्यता के आपके गुण हैं। आप मनुष्य को, मानवता को सबसे बड़ा मानते हैं। और देवगण वाले तो आध्यात्मिक होते हैं। आप देखिए राक्षस गण वाले, आप कौन किस नक्षत्र के हैं, तो आपका राक्षस गण होगा। कृतिका के नक्षत्र के आप हैं, अश्लेषा नक्षत्र के हैं, मघा के हैं, ये मूल के नक्षत्र हैं। और चित्रा नक्षत्र के आप हैं, उसका स्वामी मंगल होता है। विशाखा के हैं, ज्येष्ठा के हैं, मूल के हैं, धनिष्ठा के, शतभिषा, इन नक्षत्रों में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप राक्षस गण के व्यक्ति हैं। आप में ऊर्जा बहुत है, साहस बहुत है, अपने काम के प्रति आपकी तल्लीनता है और अपने काम निकालने के लिए आप हर तरह का उद्यम कर सकते हैं। आपके अंदर ऊर्जा बहुत होगी। आप देवगण वालों से आपका नहीं पड़ता है। आप कहीं ना, क्योंकि आप सांसारिकता है, भोग विलास की वस्तुओं के प्रति भागते हैं। संसार में जितनी प्रकार की चीज़ों को आप ग्रहण करने की रखते हैं और आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। राक्षस की तरह वो आप में ऊर्जा बहुत होगी जितना आप, लेकिन आपकी एक गुण होते हैं कि आप में ऊर्जा बहुत होगी और छठी इंद्रिय आपकी जागृत होगी। राक्षस गण वाला व्यक्ति शरीर से मजबूत, मस्तिष्क से नाना प्रकार की योजनाएं बना के काम करने वाला होता है और अपने काम के प्रति वो सजग होता है और साम दाम दंड भेद सबकी नीति अपनाकर अपने काम को निकालने वाला व्यक्ति होता है। तो इन तीन गणों में आपके गुण छिपे हुए हैं। इन नक्षत्रों में आपके गण हैं, आप किस गण के हैं। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी कि इसमें से आपको देखना होगा कि आपका नक्षत्र कौन है। नक्षत्र कौन है, आपका किस चरण में जन्म है, नक्षत्र आप देख लीजिए। आप जब अपनी राशि देखते हैं तो आप अपने नक्षत्र को भी देख लीजिए। नक्षत्र को देखेंगे तो आपको आपका गण पता हो जाएगा, गण से आपके स्वभाव की जानकारी होगी। तो आज मैंने आपको गणों के बारे में जानकारी दी कि आप किस नक्षत्र के हैं, आपका कौन सा गण है। आप इसको अपने कुंडली में देखें कि आपका कौन सा नक्षत्र है, आप किस गण के हैं, आपका क्या स्वभाव, इस बारे में मैंने जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।